बस अब कुछ ही देर में हम ढोलकपुर पहुंच जाएंगे, है ना सेनापति? जी महाराज। अरे वाह, ये कितना प्यारा और सुंदर पंछी है। हमने पूरा जंगल ढूंढा पर हमें सिर्फ ये मिला। ये उसी पक्षी के पंख हैं जो इंदुमती को। आज्ञा दीजिए महाराज। भीम, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। राजकुमारी, स्वागत है आपका। हमें सालों से आपका इंतजार था। हमें लगता ये लोग आपको अगवा कर लाए हैं। राजू, ये सब इन्होंने भीम तक पहुंचने के लिए किया है ना इक्सबा? भीम, माफी। इंदुमती लाया कैट्ज़ल तुम्हें थियाका लाने के लिए। ये मानते हैं कि दूर से एक जांबाज लड़का आएगा और इन्हें बचाएगा, और वो जांबाज भीम है थियाका का जांबाज। ये सालों पुरानी बात है। सालों पहले थियाका एक शक्तिशाली राज्य था। थियाका की शक्ति उसके 3 जादुई बंदरों की इक्की तिक्की मूर्ति में थी। लेकिन एक रात रोरान ने मूर्ति चुराने की कोशिश की। रोरान को उनकी ताकत और गुस्से का अंदाजा नहीं था। 2 बंदर जिंदा हो गए और उन्होंने सजा दी हम सबको। उस रात के बाद हम फिर कभी नहीं सोए। इसलिए हर रात आप मिट्टी में मिल जाते हैं। भीम, मदद करो, ढूंढ कर लाओ हमारे 2 बंदर और पूरी करो इक्की टिक्की मूर्ति। तुम बंदरों ने मुझे काटा? हाथी की ताकत हूँ मैं। हाँ। कुछ गर्मा गर्म हो जाए दोस्तों। ठीक वक्त पर। हाँ, मेरी मूर्ति। कर दूंगा। रोरान, तुम्हारी जगह इक्की तिक्की मूर्ति में है।
जोरान, अब तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। हम रात को गांव में हैं। हम आजाद हैं। इक्साबा, हमने अपना वादा पूरा किया। भीम, चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हो? तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी भेड़िया और 3 शुकर की कहानी। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। भागो, भेड़िया आया, भागो। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। तुम सब अभी जाके बेफिक्र होकर सो जाओ। सब सो रहे हैं। ओके, मैं माफी चाहता हूँ। 1 मिनट रुको। ओए भेड़िए, यहाँ आ जा। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें। दोस्तों, जल्दी से आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो।
शाबाश बच्चे, शाबाश भीम। नाटक और भेड़िए की हार दोनों जबरदस्त थे। शाबाश। मुझे आने में देरी हो गई, पर देखो मेरे आते ही तालियां बजने लगी। क्या बात है। चलो अच्छा है, सभी लोग मेरी कलाकारी अच्छी तरह से जानते हैं। मस्त के लड्डू और मुफ्त की वाहवाही जहाँ भी मिलती हो, वहाँ उस्ताद कतार में सबसे पहले होते हैं। बाहर निकल गया। मदद के लिए शुक्रिया बच्चों। इस हल को छुड़ाने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ जग्गू, चलो अब एक नर्म खटिया पर लंबी झपकी लगाते हैं। ये हुई ना बात। चलो छोटी पहाड़ी पे जाऊंगा, मीठा शहद खाऊंगा। ओहो, इतना सारा शहद, लेकिन इन मधुमक्खियों से कैसे लूं? लगता है मधुमक्खियों को मुझ पे तरस आ गया। स्वयं शहद मेरे हाथों में दे दिया। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। नहीं नहीं, इस बार मैं अपना शहद फिर से नहीं गंवाने वाला। हल चलाने का काम आज आप मुझे दे दीजिए। अरे वाह, तुम बच्चे तो बड़े मेहनती हो। चलो, भालू तो गया काम से। अब वो मेरा शहद नहीं ले पाएगा। क्या? ये भालू शहद के लिए हमारा पीछा कर रहा था? अरे नहीं, मेरा शहद! निराश मत हो बेटा, मेरे पास शहद है। तुम बच्चों ने मेरी इतनी मदद की है। ये लो तुम्हारे लिए शहद, खूब मजे से खाना। ये लो, ये तुम दोनों की मीठी नींद के लिए। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। घर चलते हैं, रास्ते में समोसे खा लेंगे। ढोलू भोलू, आज तो मैं पता लगाता ही रहूं।
सुबह सुबह कसरत। दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। नहीं, वो रास्ता नहीं, हमको ही भूल गई हैं और उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं, यहाँ भूख से बेहाल हो रहे हैं। रास्ते में राक्षस भी हो सकता है। मौसी, चुटकी। अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। कितना याद करती हूँ मैं उन्हें। अब मुझे लड्डू कौन देगा? लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटुपुर के राजा है कालियापति। आइए राजा जी। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त हमें बचाने जरूर आएंगे। चलो, जेल का पार्सल रेडी है। वहाँ चक्की पीसेगा। अब उससे सच में नानी याद आएगी। खुल जाओ प्लीज। खुल जाओ। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है, राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम, मेरी कमर। आओ, लड़ो मुझसे। कड़ा नहीं चाहिए क्या? चोर हूँ, उल्लू नहीं। तुमसे लड़ता रहूंगा तो सिपाही आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा।
नहीं, एक चालाक चोर था। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ये कल्लू कालिया का काला तेल है, जिसे लगाते ही तुम रॉकेट की तरह दौड़ने लगोगे। बाल बाल बच गए, नहीं तो मेरी कमर ही नहीं रहती। कहीं वो चोर मेरे हाथ से ना निकल जाए। खड़े होने में तकलीफ हो रही है, तो तुम उस चोर को पकड़ोगे कैसे भीम? मेरे पास उसकी एक कीमती चीज है। अब मैं चलता हूँ। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है। चोर को अपना सामान भी चोरी करना पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। फिर से पीठ दर्द। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। झलक छम छम, झलक बा बम, झलक छम छम, झलक बा बम बम। मेरा नाम है परम ज्ञानी का। झलक छम छम, झलक बा बम बम। हमें पता है तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी मुश्किल का उपाय है मेरे पास। वाह, ये महात्मा तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। चलो इन्हीं से पूछते हैं। बाबा, आजकल रात को अच्छी नींद नहीं आती। लगता है मेहनत रंग लाई। सब मुझे असली बाबा समझ रहे हैं। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। तो तुम रात को खूब कसरत करो। पापा, मेरी भैंस दूध कम देती है। आप उसे दूसरी भैंस का दूध पिलाओ। अच्छा, तो ये कालिया है। मारो इसे। इसके कहने पे मैंने अपनी भैंस को दूसरी भैंस का दूध पिलाया, तो उसका पेट ही खराब हो गया। अब वो सारा दिन दूध की जगह गोबर देती है। मार इसको।
कोई बाबा नहीं है। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब माफी मांग लो। अरे पर मैं क्यों माफी मांगू? अब मैं तो बस यहाँ अपने नाटक की तैयारी कर रहा था, तभी चाचा खुद मेरे पास आए और मुझे ज्ञानी बाबा समझ बैठे। लेकिन इसने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। विश्वास नहीं, अंधविश्वास का। आपको बिना जाने पहचाने किसी की भी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? मैं गिरगिरी। मुझे परम ज्ञानी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है ढोलकपुर पर राज करने का। प्रणाम परम ज्ञानी बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम बड़े ही अच्छे शिष्य हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। कैसा तोहफा बाबा? दुनिया का सबसे महंगा खजाना, ढोलकपुर का सोना। चलो मेरे पीछे आओ। इस रास्ते से अंदर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। जाओ साथियों। गिरगिरी के साथ धोखेबाजी। क्यों ना दो दो हाथ हो जाए? तुम्हारी बहादुरी का जवाब नहीं, और मेरी कलाकारी का। इसीने तक मुसीबत बुलाई। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाए। अरे वैम्पायर्स जैसा कुछ नहीं होता, डरो नहीं, मैं हूँ ना। चलो। वो रहा गुम हुआ खजाना दोस्तों, हम तो अमीर हो गए।